गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप के बारे में और ग्रुप से रिलेटेड हमने एक थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड एज इट इज़ उसी की तरह एक और थ्योरम दे रखी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। छोटी थ्योरम ज़्यादा बड़ी नहीं, उससे छोटी है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? जी स्टार कोई भी एक सेमी ग्रुप दे रखा है। मैंने बताया था सेमी ग्रुप हो या फिर जो दो कंडीशन, सेमी ग्रुप की दो ही कंडीशन होती हैं। अगर नहीं ध्यान में हो तो याद कर लेना, मैं वापस बता रहा हूँ। एक तो कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरी एसोसिएटिविटी। फिर क्या दे रखा है? यदि और केवल यदि। तो ये क्या होगा? जो सेमी ग्रुप दे रखा है ये क्या होगा? एक ग्रुप होगा। ग्रुप प्रूफ करना है, वही कंडीशन ग्रुप, उसमें पहले वाले में ग्रुप। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी है, मतलब इसमें दो कंडीशन और दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी, उसमें तो इक्वेशन दे रखी थी, इसमें दे रखी है लेफ्ट आइडेंटिटी। जो लेफ्ट आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट। और लेफ्ट आइडेंटिटी कंडीशन क्या होगी? मतलब लेफ्ट साइड से संक्रिया कराएंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा। कौन सा? फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, ये कंडीशन, वापस वही एलिमेंट। दूसरा होगा, दूसरी कौन सी कंडीशन दे रखी? एक दे रखी लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन दे रखी है। दूसरी कौन सी कंडीशन दे रखी है? लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन दे रखी है। और लेफ्ट इनवर्स क्या होता है? किसी भी एलिमेंट, इसमें दे रखी है कंडीशन कि ए अगर जी का है, ए का जो लेफ्ट इनवर्स दे रखा है वो क्या दे रखा है? बी दे रखा है। अगर ए जी का एलिमेंट है तो बी आएगा। लेफ्ट होगा तो मतलब लेफ्ट साइड से क्या आएगी वैल्यू? आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमें कंडीशन दे रखी है। प्रूफ क्या करना है? ग्रुप प्रूफ करना है। अब देखो, सबसे पहले हम ग्रुप लेके चलेंगे तो ग्रुप की चार कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, राइट भी। ठीक है। फोर्थ कंडीशन होती है इनवर्स, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और राइट इनवर्स भी। तो अगर पहले ग्रुप लेके चल रहे हो, कंडीशन फर्स्ट लिखोगे तो ये दोनों कंडीशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ग्रुप की कंडीशन से डायरेक्ट लिखनी है। कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है। कन्वर्स में हम देखते हैं सबसे पहले, और कन्वर्स में हम कंडीशन क्या निकालेंगे? ये दोनों हम कंडीशन लेके चलेंगे कन्वर्स में। ये दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, एक तो ये वाली कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन। ये दोनों हम लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे? ग्रुप होगा, जी स्टार ग्रुप होगा। एक हमें दे ही रखा है, जी स्टार हमें क्या दे रखा था? सेमी ग्रुप। ये हमेशा कंडीशन दे रखी है इसने, सेमी ग्रुप। तो दो कंडीशन तो इसने दे दी, लेफ्ट आइडेंटिटी कंडीशन दे दी, लेफ्ट इनवर्स की। अब ग्रुप प्रूफ करना है तो दो ही कंडीशन बची हैं, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी दे रखा है तो किसकी कंडीशन बच गई? ग्रुप प्रूफ करना है तो फर्स्ट कंडीशन एक तो बच गई राइट आइडेंटिटी की कंडीशन, दोनों ही होने चाहिए। और दूसरी कौन सी बच गई? राइट इनवर्स की कंडीशन बच गई, जो दक्षिण प्रतिलोम होगा। राइट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, इनको इंग्लिश में देख लेना, इजी रहेगा। राइट इनवर्स की कंडीशन, ये दोनों कंडीशन बच गई। एक तो राइट आइडेंटिटी कंडीशन बच गई, एक राइट इनवर्स। ये दोनों कंडीशन हमें निकालनी। तो सबसे पहले मैं कंडीशन यहाँ से हम निकालेंगे राइट इनवर्स की कंडीशन। ये इजी रहेगी, पहले ये निकाल लेते हैं, वो बाद में निकल जाए। ये ध्यान रखना, ये दोनों कंडीशन काम में लेंगे। लेफ्ट आइडेंटिटी कंडीशन काम में लेंगे, लेफ्ट इनवर्स। अब फर्स्ट कंडीशन ये निकाल रहे हैं राइट इनवर्स की कंडीशन, इनवर्स वाले। हमने ए एलिमेंट ले लिया किसका? जी का। अब ए अगर जी का एलिमेंट है तो इस कंडीशन से क्या आएगा? लेफ्ट इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तब बी किस में एग्जिस्ट करेगा? जी में। और किस प्रकार होगा? सच दैट, ताकि, सच दैट को बोलते हैं ताकि, इस प्रकार होगा। अगर ए जी में बिलोंग कर रहा है तो बी किस में बिलोंग करेगा? जी में। किस प्रकार होगा कि अगर बी की संक्रिया ए से करवाते हैं तो क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट, लेफ्ट इनवर्स की कंडीशन लिखी। अब वापस चलो, वापस बी किसका एलिमेंट है? जी का। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं वापस, बी किसका एलिमेंट है? जी का। तो बी का भी तो इनवर्स होगा, और बी का जो लेफ्ट इनवर्स है वो हमने क्या मान लिया? जैसे यहाँ पर ए का लेफ्ट इनवर्स क्या था? बी। तो बी का भी तो लेफ्ट इनवर्स होगा, और लेफ्ट इनवर्स हमने क्या मान लिया? सी। लेफ्ट इनवर्स ले लिया सी, मतलब देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू जी। ये लेफ्ट इनवर्स किसका? बी का है। कौन सा? सी। सी।
और लेफ्ट इनवर्स होगा तो कंडीशन क्या आएगी, सी स्टार बी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी। एक ये इक्वेशन आ गई और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। किसी भी एलिमेंट ए का इन्वर्स क्या है, बी है, और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स हमेशा यूनिट। अब हमें देखो लेफ्ट इन्वर्स की तो कंडीशन इसने दे रखी थी, हमें प्रूफ किसकी करनी थी, राइट की। ये लेफ्ट इन्वर्स है तो राइट की कंडीशन क्या आएगी, ए स्टार बी, ये भी किसके इक्वल आना चाहिए, ई के। ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट की तो इसने दे ही रखी है, प्रूफ किसकी करनी है, राइट इन्वर्स की। तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, तो यहाँ से ए स्टार बी इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये इसके इक्वल आना चाहिए। वैल्यू किसकी निकालेंगे, इसकी, ए स्टार बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए स्टार हमें क्या दे रखा है, लेफ्ट आइडेंटिटी भी दे रखा है, तो कंडीशन लिख दिया मैंने ई ए स्टार बी लिख दिया। किसकी कंडीशन से, लेफ्ट आइडेंटिटी हमें दे रखा है उसकी, वो दोनों कंडीशन तो काम में लेंगे ही, लेफ्ट आइडेंटिटी। अब इसमें सेमी ग्रुप दे रखा है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ई स्टार ए आ गया, स्टार आ गया बी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है क्या, सॉरी पहले ये नहीं आएगी क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, हमें बी किसके इक्वल प्रूफ करना है, सी के इक्वल। इसकी पूरे की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, आइडेंटिटी। सी वाली कंडीशन कहाँ में लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट इसकी इक्वेशन सेकंड से वैल्यू किसके इक्वल है, सी स्टार बी के इक्वल, इसी के इक्वल है। सी स्टार किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अब सी स्टार बी आ गया, यहाँ से आ गया ए स्टार बी, ये हमने लिखा है कौन सी कंडीशन से, 22 सेकंड से, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। अब इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इन दोनों को साथ में लिखा, क्या आएगा, बी स्टार ए स्टार आ गया बी, और बी स्टार ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इस इक्वेशन से किसके इक्वल है, ई के इक्वल बाई फर्स्ट से है। ई की संक्रिया कराओगे सी से, या यहाँ से लिख सकते हैं सी स्टार ई स्टार बी लिख सकते हैं। किसकी कंडीशन आ गई, लेफ्ट आइडेंटिटी, और लेफ्ट आइडेंटिटी होगा तो कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से ये आएगा किसके इक्वल, आइडेंटिटी में वापस वही एलिमेंट आता है तो बी आएगा, सी स्टार किसकी कंडीशन से, लेफ्ट आइडेंटिटी की कंडीशन आ गया सी स्टार बी। सी स्टार बी किसके इक्वल है, वापस ई के इक्वल, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए स्टार बी की वैल्यू ई, और पहले हमारे पास था बी स्टार ए बी किसके इक्वल था, ई के। इसका मतलब राइट इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, आ गई ये कंडीशन। अब राइट इन्वर्स की कंडीशन और निकालनी है, वो आपकी इजीली हो जाएगी। इन्वर्स की कंडीशन आ गई तो इससे निकाल सकते हैं। हमारे पास राइट इन्वर्स भी है और राइट क्या गया, लेफ्ट इन्वर्स, दोनों कंडीशन आ गई। इन्वर्स तो पूरा आएगा। अब राइट आइडेंटिटी की कंडीशन निकालेंगे, और राइट आइडेंटिटी कंडीशन क्या होगी, ए स्टार ई की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए के इक्वल। तो राइट आइडेंटिटी की कंडीशन निकालते हैं, राइट आइडेंटिटी की कंडीशन, और राइट आइडेंटिटी की जो कंडीशन होगी वो क्या आएगी, मैंने बताया है ए स्टार ई। राइट की निकाल रहे हैं तो राइट वाली कंडीशन लिखो, जिसकी वैल्यू निकालनी वो वापस किसके इक्वल आनी चाहिए, ए के इक्वल। ई के लिए हम यहाँ से कंडीशन काम में ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्टार, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इस वाली कंडीशन से, क्योंकि बी के लिए लिखेंगे पहले बी आना चाहिए, नहीं तो सेम आ जाएगा ए के साथ ए। ये वाली लिख दी, बी स्टार क्या लिख दिया, ए लिख दिया इस वाली कंडीशन से, ये जो पहले निकाली थी। वापस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए स्टार बी, ये आएगा ए, इन दोनों को साथ में लिखा, इसकी वैल्यू वापस किसके इक्वल है, ई के इक्वल, तो ये आ गया ई स्टार ए आ गया, वापस किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल। तो राइट आइडेंटिटी आ गया, राइट इनवर्स आ गया, इसका मतलब क्या होगा, ग्रुप होगा। ये दोनों थ्योरम कंप्लीट है। अब इसके आगे छोटे छोटे कुछ थ्योरम दे रखी, वो आप खुद से करो तो खुद से कर लेना, नहीं तो मैं करवा देता हूँ, एक दो तो मैं समझा दूँ। एग्जाम्पल दे रखा है एक, और इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसी पर बेस्ड है, सेकंड इसी का आगे सोल्व करके दे रखा है, तो एक बता देता हूँ सेकंड इससे क्या दे रखा है, जी डॉट दे रखा है, ये हमें कोई भी एक ग्रुप दे रखा है, ये तो दे रखा है एग्जाम्पल, और साथ में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, प्रत्येक
ए के लिए, ये दे रखा है सेम ये कंडीशन। तो हमें प्रूफ करना है जी कौन सा आबेली ग्रुप होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ग्रुप तो दे रखा है इसने, आबेली ग्रुप की लास्ट कंडीशन प्रूफ करनी है, और आबेली ग्रुप की कंडीशन क्या होती है, ए बी इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए, बी। पहले इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए लिख सकता हूँ, किसके इक्वल है ई। दोनों तरफ अगर मैं इन्वर्स से संक्रिया करा दूँ तो ए डॉट ए आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए इन्वर्स ई आएगा। इन दोनों की संक्रिया हो जाएगी, और इन्वर्स से संक्रिया कराएंगे तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, यहाँ से आएगा ए आएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट की संक्रिया कराओगे किसी भी एलिमेंट से, वापस क्या आता है, वही एलिमेंट। ये तो कंडीशन, ग्रुप की कंडीशन तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इन्वर्स से कराते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट से कराते हैं तो वापस वही एलिमेंट आता है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए किसके इक्वल आ गया, ए नॉट। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ से दे रखा है, मतलब ये इसमें तो यहाँ से दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड यहाँ से दे रखा है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, मतलब जी के प्रतीक। अब हमें तो दो एलिमेंट चाहिए, किसके लिए, आबेलियन प्रूफ करने के लिए दो चाहिए। दूसरा एलिमेंट और ले लिया ना मैंने, बी ले लिया जी में से, तो कंडीशन क्या आएगी, बी किसके इक्वल आएगा, बी इन्वर्स के इक्वल आएगा। अब यहाँ से देखो ए और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं, जी के, तो कंडीशन क्या आएगी, ए बी जो इन्वर्स होगा, सॉरी अगर ये दोनों जी के एलिमेंट हैं तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। क्लोजर प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमें तो ये एलिमेंट चाहिए, और ये अगर जी का एलिमेंट है, जी के एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है। जी में कोई भी एलिमेंट आएगा तो ये कंडीशन हो, ये भी तो जी का ही एलिमेंट है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बी इसका इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, ए बी की, ये आएगा। ए बी इन्वर्स को वैल्यू होती है, ए बी इन्वर्स की वैल्यू ए स्टार बी, इसके इन्वर्स की जो वैल्यू होती है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स होती है ये, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू बी इन्वर्स ए इन्वर्स आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल, बी के इक्वल, इसकी वैल्यू ए के इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल। इसका मतलब ग्रुप कौन सा होगा, आबेली ग्रुप होगा, ये होगा। ये दे भी रखा है कहाँ पर, थ्योरम नंबर फर्स्ट में प्रूफ कर रखा है इसको, ए स्टार। ये देख लेना, नॉर्मल सी कंडीशन है। थ्योरम आप कुछ थ्योरम खुद भी पढ़ के जाना, ये एक ये वाली थ्योरम और देख लेना, आप खुद से देख लेना, नॉर्मल सी कंडीशन आप कर लोगे इजीली। छोटी सी कंडीशन दे रही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लेना, ठीक है। नॉर्मल सी हैं, छोटी छोटी कंडीशन दे रखी हैं कुछ। वैसे तो इस थ्योरम में जो करवाई उन्हीं में से कंडीशन आ रही हैं, आपका देख लें। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ देख लेना। फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर ठीक है, करवा देता हूँ, समझ में आ जाएगा नॉर्मल। फिफ्थ एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, इसके बाद ठीक है। अभी तक तो आया हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मली रूप में देख लेना आप, इजी है। क्या दे रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स, सेकंड फर्स्ट, मैं बता देता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। एक दे रखा है ए बी इनवर्स, और एक आप कर लेना खुद से, ऐसा ही दे रखा है। थर्ड दे रखा है ए इनवर्स बी दे रखा है, ये दे रखा है। ये तीन एलिमेंट दे रखे हैं, और हमें दे रखा है कि ए और बी हैं वो क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव दे रखे हैं, क्रम विनिमय ये तो दे रखा है। और इनको हमें प्रूफ करना है कि ये जो एलिमेंट होंगे ये भी क्या होंगे, क्रम में, मतलब जहाँ पर ए और बी आते हैं उनके स्थान पर ये एलिमेंट हो जाएंगे। तो पहले ए और बी अगर क्रम विनिमय है, कॉम्यूटेटिव है, आपेलियन की कंडीशन हो गई, कॉम्यूटेटिव हैं, क्रम विनिमय है, तो कंडीशन क्या आएगी, ए बी किसके इक्वल आएगा, बी ए के। क्रम विनिमय की ये कंडीशन होती है, क्योंकि क्रम चेंज करोगे तो कोई, ये दे रखा है हमें, ये हमें प्रूफ करना है। और ये कब आता है, अभी अभी मैंने कंडीशन बताई थी, ए स्टार बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो दोनों तरफ इसका इनवर्स ले लेंगे, आ जाएगी हमारे पास कंडीशन, यहाँ से आ जाएगी। ये तो ईजी है, ए बी इसका इन्वर्स लोगे, इधर इसका इन्वर्स आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स आएगा, इधर ए इन्वर्स बी इन्वर्स आएगा। इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या हो गए, क्रम विनिमय, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, ये प्रूफ करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, बी इन्वर्स आ रहा है,
तो सबसे पहले इधर से या तो ए को हटाओ या बी को। किसको हटाएंगे? ए को हटा देते पहले, क्या आएगा? पहले किसको हटा रहे हैं? बी को हटाएंगे, क्योंकि बी इन्वर्स चाहिए ना हमें। तो ए बी आ गया, इसकी कंपोजिशन करा दी बी इन्वर्स से, तो इधर क्या आ गया? बी ए, बी इन्वर्स चाहिए तो इधर बी इन्वर्स आ गया। बी इन्वर्स है, जो एलिमेंट चाहिए हमें बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स से करवा दिया। यहाँ से क्या आएगी वैल्यू? यहाँ से आएगा ए बी डॉट बी इन्वर्स आएगा, और ये क्या आएगा? बी ए बी इन्वर्स आएगा, जिसकी कम। यहाँ से देखो ये तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू तो होगी आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट से वापस कंपोजिशन कराओगे तो वापस वही, मतलब ये एलिमेंट पूरा ही हट जाएगा यहाँ से आगे लिखोगे तो। अब हमें किसको हटाना है? यहाँ से वापस देखो किसको हटाना है? बी इन्वर्स को हटाना है, तो कौन सी कंपोजिशन कराएंगे? लेफ्ट साइड से वापस बी इन्वर्स से कराएंगे। लेफ्ट साइड से है तो बी इन्वर्स से इधर आ जाएगा, बी इन्वर्स बी आएगा, लेफ्ट साइड से ए बी इन्वर्स आएगा। इसकी वैल्यू वापस किसके इक्वल आएगी? आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट से कराओगे तो वापस वही क्या आ जाएगा? बी इन्वर्स ए किसके इक्वल हो गया? ए बी इन्वर्स के इक्वल। इसका मतलब क्या आएगा? ये कंडीशन आ जाएगी। ये भी क्या होगा? क्रम में। सेम इसी प्रकार ये कर सकते हो। ये थ्योरम कंप्लीट। एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं, बस आप ये देखते हो कि सर हाँ लैंग्वेज हो गई, पहले वो हो गई, आराम से कर सकते हो, इजीली हैं सारे एग्जाम्पल। एक इसमें लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। ये इम्पोर्टेंट लगा देना भाई, फिर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 6 में दे रखा है 3 क्रमागत पूर्णांकों, क्रमागत पूर्णांकों 3 कॉन्सिक्यूटिव, क्या दे रखा है? 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर दे रखे हैं, 3 क्रमागत पूर्णांक दे रखे हैं n। इनके लिए हमें कंडीशन दे रखी है a b की पावर n किसके इक्वल दे रखा है? a की पावर n b की पावर n। ये हमें कंडीशन दे रखी है। 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। तब प्रूफ करना है जो a और b होंगे, a और b वो क्या होंगे? एक तो एलिमेंट a, दूसरा b, ये क्या होंगे? क्रम विनिमय होंगे। क्रम विनिमय होंगे मतलब ए बी किसके इक्वल आना चाहिए? बी ए के। ए और बी क्या होंगे? कॉम्पिटेटिव होंगे। 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए थे। अब क्रमागत हैं तो n आ गया, n के बाद क्या आएगा? n के बाद n+1 क्रमागत आएंगे, तो इसके आगे वाला तो आएगा इंटीजर, फिर क्या आएगा? n+2। तो कंडीशन क्या आएगी 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए? एक तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक क्या आ गई? ए बी की पावर n+1 किसके इक्वल? ए की पावर n+1 बी की पावर n+1। एक कौन सी आएगी? ए बी की पावर n+2 किसके इक्वल आएगा? ए की पावर n+2 बी की पावर n+2। ये तीनों क्रमागत पूर्णांकों के लिए हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आराम से इजीली। ये तो दे रखा है जो हमें कंडीशन दे। अब हमें प्रूफ करना है ए, मतलब यहाँ से n को हटाना है और कुछ नहीं करना। n को कैसे हटा सकते हैं? इन तीनों कंडीशन से। तो इसको सोल्व कर रहे हैं पहले। इसको n+1 में लाएंगे, n+1 को फिर किस में लाएंगे? n में लाएंगे। इतना करना है। तो पहले इसको सोल्व करें। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। इसको क्या लिख सकता हूँ? ए बी की पावर n+1, n+1 में लेके आएंगे तो क्या आएगी? ए बी आ जाएगा, आएगा। इसको भी n+1 में लिखेंगे तो क्या आएगा? a की पावर n+1 होगा इंटू क्या आएगा? a, और यहाँ से क्या आएगा? b की पावर n+1 इंटू बी। साथ साथ में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी वो आप लिखते रहना, पहले ये लिखोगे फिर ये। अब यहाँ से देखो इन दोनों को फिर साथ में लिख देना। ये आगे वाली कंडीशन a b की पावर n, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है। ठीक है, सेकंड से क्या लिख सकते हैं? n+1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a की पावर n+1 क्या आएगा? b की पावर n+1 आ गया, a b आ गया, ये वैल्यू आ गया। इधर ये की ये वैल्यू आएगी। अब देखो लेफ़्ट का एलिमेंट दोनों में सेम है, इधर भी n+1 है इधर, तो लेफ़्ट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा। लेफ़्ट का एलिमेंट सेम है तो लेफ़्ट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप दे रखा है, इसने ग्रुप दे रखा है, ग्रुप में कंडीशन
ग्रुप हो तभी लेफ़्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन अप्लाई करते हैं, ग्रुप नहीं दे रखा हो तो लेफ़्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन अप्लाई नहीं होते। तो लेफ़्ट का एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, लेफ़्ट का एलिमेंट दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी b की पावर n+1 आ गया इंटू क्या आ गया ab। ठीक है, आ गई वैल्यू। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a भी आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया तो a b की पावर n+1 आ गया इंटू b आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इधर आ गया। अब इसको n+1 में चेंज करें तो इसकी अगर मैं कंपोजिशन करा दूँ n+1 में, ये तो आ गया। n में चेंज करना है तो n में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, a b की पावर n+1 इस फॉर्म में बनना चाहिए। और इस फॉर्म में कब बनेगा, जब क्या है a की पावर n+1 और b की पावर n+1। यहाँ पर देखो a आ रहा है, b की पावर n+1 क्या बच गया, n और बच गया। तो दोनों तरफ इसको मैं लिख देता हूँ a की पावर n, ये पहले से है b की पावर n+1 इंटू a इंटू b। इधर क्या आ गया, a की पावर n, इससे कंपोजिशन कराई तो a b की पावर n+1 और ये क्या आ गया b। आ गई वैल्यू यहाँ तक। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a की पावर n। ठीक है, ये लिखेंगे। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ b की पावर n लिख सकता हूँ इंटू b लिख सकता हूँ ना, b की पावर a b आ गया साथ में। इधर क्या आएगा, इन दोनों को अगर साथ में लिखता हूँ तो a की पावर n+1 b की पावर n+1 आ गया इंटू b आ गया। यही वैल्यू आएगी। ठीक है, ये वैल्यू है, साथ में a भी आएगा। देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ तक हो गई कंडीशन। इधर a की पावर n, इसको लिख दिया मैंने b की पावर n b। यहाँ से क्या लिख दिया, इन दोनों को साथ में लिखा तो a की पावर n+1 b की पावर n। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको a की पावर n b की पावर n, ये लिख दिया। इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो b a आ गया, लास्ट में क्या बच गया, वापस b बच गया। यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, a की पावर n प्लस जो सेकंड थे इक्वेशन सेकंड, a b की पावर n+1 लिख सकते हैं और ये क्या आएगा, b आएगा। आ जाएगा a b के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a b की पावर n लिख सकता हूँ जो दे रखा था। इसको लिख दिया b, यहाँ से राइट का एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम है। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ a b की पावर n a b लिख सकता हूँ। अब लेफ्ट का एलिमेंट भी कैंसिल हो गया, b a किसके इक्वल आ गया, a b के इक्वल आ गया। मतलब कंपोजिशन करके आपको कैसे भी करके आपको b a किसके इक्वल लेके आना है, a b के इक्वल। इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। ये कंडीशन है। यहाँ तक एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, थैंक्स। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितने आपसे हो उतने सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि एक से अगर शेयर करोगे तो कोई ना कोई ज़रूर रहेगा, किसी की हेल्प हो वो बेटर ही है, किसी के काम में आएगा। तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके, थैंक्स। मेरा खुद का चैनल है ही, चैनल का नाम आपको पता है, सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम क्या है, आइकॉनिक, देख लेना, आइकॉनिक मैथ्स के नाम से लिखा है। और साथ में मेरा नाम है फिर मुकेश कुमार जंगड़, आगे दे रखा है मुकेश कुमार जंगड़। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे तो आपकी हेल्प होगी आगे वाले एग्ज़ाम में। फिर हो सकता है ये नहीं आपने बीएससी कर ली, इसका मतलब किसी न किसी में तो हेल्प होगी। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा प्रोबेबिलिटी जो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनके टॉपिक डालने की कोशिश करूँगा। तो अगर सब्सक्राइब करना ताकि आपको पता चले।
बहुत सा ऐसा टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, एक परम्यूटेशन एक कॉम्बिनेशन, जो समझ में नहीं आता, टफ लगता है, लेकिन अगर हम उसको ईजिली करें तो बहुत ईजी टॉपिक होता है, सबसे ईजी होगा वो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक्स।